दोस्तों मगरमच्छ के आतंक से पानी में रहने वाले सभी जीव खौफ खाते हैं और इस खौफनाक जानवर के जबड़े में जो फंस गए मानो उसे सीधे यमराज का दर्शन हो जाता है और वो सीधे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इस धरती पर आज तक जितने भी रेप्टाइल्स हुए हैं उनमें सबसे खौफनाक और शक्तिशाली बाइट फोर्स मगरमच्छ का ही होता है। जंगल में तो हर जान दांव पर ही लगा रहता है, मगर पानी पीते वक्त अगर जिस जानवर ने इस खौफनाक जानवर का ध्यान नहीं दिया तो ये उसे फिर कभी ध्यान रखने लायक नहीं छोड़ता। फिर चाहे वो शेर हो या हाथी जैसा विशाल जानवर, ये बड़े से बड़े खूंखार जानवर को भी कतई नहीं बकसते। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ मगरमच्छ ही दूसरे जानवरों को मौत के घाट उतारते हैं। कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब ये खौफनाक जानवर खुद भी मौत के घाट उतारे जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही खौफनाक घटनाओं को दिखाने वाले हैं जब मगरमच्छ का पाला उनके बाप से पड़ गया और उसे भी मुंह की खानी पड़ी। बस इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक एंजॉय कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 15 लायन। जंगल के राजा को तो सिर्फ मगरमच्छ ही टक्कर दे सकता है, मगर इन दोनों के बीच की लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती। कभी कभी मगरमच्छ को अपनी करतूत का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। अगर लड़ाई पानी के भीतर हो तो एडवांटेज तो मगरमच्छ को ही मिलता है, मगर जब मगरमच्छ पानी के बाहर शेर के चपेट में पड़ता है तो सीधे यमराज के पास पहुंच जाता है। यहाँ इस वीडियो में देखिए, लगता है कि जंगल को लेकर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही हो। और देखिए कैसे एक शेर से लड़ रहा बेचारा मगरमच्छ अचानक तीन शेरों से घिर जाता है और फिर ये तीनों शेर मिलकर मास्टर की तरह इस बेचारे की धुलाई करते हैं और इस बेचारे के चारों तरफ से इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। ये तो बेचारे मगरमच्छ के साथ सरासरी नाइंसाफी है। नंबर 14 हिप्पोपोटामस। मगरमच्छ के तरह ही विशाल दिखने वाला ये जीव होता है हिप्पो। ज्यादा बार यही देखा गया है कि ये दोनों खूंखार शिकारी आपस में नहीं टकराते, क्योंकि मगरमच्छ की सबसे बड़ी ताकत पानी में होने वाली लड़ाई है, लेकिन हिप्पो के साथ उसे ये फायदा नहीं मिलते। इसलिए हिप्पो को अपना शिकार बनाना मगरमच्छ के लिए भी भारी मुश्किल हो जाता है। अब यहीं देखिए एक बेचारा मगरमच्छ कैसे हिप्पो के झुंड के बीच में फंस जाता है और ये हिप्पो मिलकर उसे एक छोटी मछली की भांति इधर उधर उछाल रहे हैं। बेचारे मगरमच्छ की तो ऐसी बुरी हालत आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। नंबर 13 क्रोकोडाइल। जी हाँ दोस्तों, एक ही बिरादरी में भी तो कभी कभी लड़ाइयाँ हो ही जाती है। जब दो क्रोकोडाइल आपस में झगड़ते हैं तो इनके बीच बड़ा भयंकर घमासान युद्ध छिड़ जाता है। वैसे तो एडल्ट मगरमच्छ काफी समझदार होते हैं और ये आपस में कभी नहीं लड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि ताकत और हिम्मत के मामले में दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। ऐसे में क्यों फालतू के अपने खून गर्म किया जाए। पर ये बात छोटे मगरमच्छ नहीं समझते और मगरमच्छ के बच्चे कभी कभी खाने को लेकर आपस में ही टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। नंबर 12 टाइगर। टाइगर से पंगा लेना मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है और ये क्रोकोडाइल ने इससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतिहास में आज तक मगरमच्छ और टाइगर के बीच जितनी बार भी लड़ाई हुई है हमेशा मगरमच्छ को ही मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि टाइगर का जो एक मास्टर स्ट्रोक होता है वो क्रोकोडाइल को एक बार में ही चित्त कर देता है। टाइगर हमेशा ही क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठकर उसके गर्दन पर वार करता है और उसे चीर फाड़ कर रख देता है। लड़ाई भले ही पानी में हो या फिर जमीन पर, टाइगर हमेशा ही क्रोकोडाइल की ऐसी की तैसी कर देती है। नंबर 11 एलिफेंट। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पानी में तो शेर क्या हाथी भी सेफ नहीं है, क्योंकि पानी का ये बादशाह किसी से भी नहीं डरता और हाथी जैसे विशाल जानवर पर भी हमला करने में जरा सी भी संकोच नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हाथी के शरीर का सबसे कमजोर अंग उसकी सूंड होती है और इसीलिए वे हाथी के सूंड पर ही अपना निशाना साधता है और ज्यादातर हाथी के छोटे बच्चे पर घात लगाता है। पर हाथी से उलझना भी इतना आसान काम नहीं है। ऐसे में कभी कभी मगरमच्छ के दांव उल्टे पड़ जाते हैं और वे अपनी खुद की बेइज्जती करवा बैठता है। अब यहीं पर उदाहरण देख लीजिए, जब मगरमच्छ ने हाथी की सूंड पर हमला बोला तो हाथी ने उसे ऐसा पटका मारा कि वो तुरंत ही पानी के नीचे जाकर छुप गया।
नंबर 10 वाइल्ड बोर। दोस्तों जंगली सुअर की ताकत उसकी फुर्ती होती है। वो एक क्रोकोडाइल के अटैक से तभी बच सकता है जब उसके चंगुल में आने से पहले ही वो वहाँ से 9-2-11 हो जाए। अब इस वीडियो क्लिप में देखिए कैसे एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकल के वाइल्ड बोर से पंगे लेने लगता है और उनके बच्चे पर हमला कर देता है। मगर जब पलटवार में सारे बोर उस मगरमच्छ पर धावा बोलते हैं तो बेचारे की पैंट गीली हो जाती है। बड़ी बेइज्जती हुई बेचारे मगरमच्छ की। एक सुअर से हार गया, अभी अपनी बिरादरी में किसको मुंह दिखाएगा। अपने हिम्मत दिखाने के कारण ही बच पाए ये सुअर। नंबर 9 कैट। जी हाँ, सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा होगा मगर ये सच है कि मगरमच्छ बिल्लियों से भी हार चुका है। देखिए कैसे इस बिल्ली ने अपने हिम्मत से 2-2 मगरमच्छ के हवा टाइट कर दिए हैं। एक बार तो जोर से मगरमच्छ अपने गर्दन को हिलाकर बिल्ली को धमकाने की कोशिश की मगर वो भूल गया कि बिल्ली देखने में भले ही छोटी सी है मगर ये रिश्ते में शेर की मौसी लगती है। बेचारा वापस से जाकर पानी में छुप गया और यहाँ पर इस बिल्ली ने तो इस मगरमच्छ को झापर भी रसीद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे होमवर्क न करने पर टीचर स्टूडेंट की पिटाई कर रहा हो। नंबर 8 बफेलो। वाइल्ड बफेलो की साइज को देखकर तो एक बार शेर भी बफेलो पर हमला करने से पहले अपनी खोपड़ी पर जोर डालता है मगर पानी में तो भाई बफेलो हो या फिर हाथी कोई भी सुरक्षित नहीं है। मगरमच्छ नाम का ये यमदूत किसी को भी नहीं पकड़ता। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि पानी के बाहर भैंसों ने मिलकर इनकी बहुत जमकर धुलाई की है। ये देखिए कैसे इस वीडियो में भैंसों ने मिलकर इस मगरमच्छ की जमकर पिटाई की है। यहाँ देखिए कैसे एक मगरमच्छ भैंस को गर्दन से ही पकड़ रखा है मगर भैंस इतना ताकतवर है कि मगरमच्छ को ही घसीट कर बाहर ले आए। और जब मगरमच्छ ने यहाँ देखा कि यहाँ तो दुश्मनों के गैंग खड़े हैं तो फिर अपने उल्टे पैर भागकर पानी में जाकर दुबक गया। नंबर 7 ऑटर, जिसे आप उदबिलाव के नाम से जानते हैं। ये भी मगरमच्छ के लिए कभी कभी खतरा बन जाता है। मासूम सा दिखने वाला ये जानवर इनकी हरकतों से कभी भी मासूम नहीं कहे जा सकते। पानी में रहते हुए ये ऑटर कभी कभी मगरमच्छ को अपना निवाला बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमेशा ही ग्रुप में हमला करते हैं और इसीलिए मगरमच्छ पर भी भारी पड़ जाते हैं। इनके लिए जमीन हो या फिर पानी, मगरमच्छ कभी भी आगे से ऑटर का शिकार करने की गलती नहीं करता मगर अक्सर इन ऑटर का शिकार हो जाता है। ये ऑटर ग्रुप में आकर इन मगरमच्छ को बहुत परेशान करते हैं। नंबर 6 वाइल्ड बेस्ट। दोस्तों हर साल करीब 25,000 से भी ज्यादा वाइल्ड बेस्ट केन्या से तंजानिया की ओर सफर करते हैं। इनकी माइग्रेशन का कारण दूसरी तरफ सवाना ग्रासलैंड की हरी घास का मैदान है और इस सफर के बीच में वाइल्ड बेस्ट के ग्रुप को दमारा रिवर को क्रॉस करनी पड़ती है और फिर क्या, इस नदी को क्रॉस करने के दौरान इनके बीच खूंखार युद्ध हो जाता है। इस नदी को क्रॉस करते हुए इन्हें जो सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है उस मुसीबत का नाम आप जानते ही हैं। जी हाँ, पानी का हैवान यानी मगरमच्छ। इस बार ऐसे ही एक पानी के मगरमच्छ ने वाइल्ड बीस्ट की टांग को जकड़ लिया है मगर ये वाइल्ड बीस्ट भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है और हारने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी हिप्पो नाम का एक फरिश्ता उनके सामने प्रकट होता है और इस वाइल्ड बीस्ट को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लेता है। नंबर 5 इलेक्ट्रिक एल। ये पानी में रहने वाली एक लंबी मछली होती है जो पानी में इलेक्ट्रिक करंट का झटका देकर अपने शिकार को मौत के घाट उतार देती है। इसलिए ये मगरमच्छ जैसे खूंखार शिकारी से भी आसानी से बच जाते हैं। अब जरा इस वीडियो में देखिए कैसे इस मगरमच्छ ने एक एल फिश को अपने जबड़े में जकड़ लिया है लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेचारा मगरमच्छ खुद ही मौत की नींद सो गया है। लगता है तगड़ा बिजली का झटका दिया है इस एल फिश ने। मगर अभी भी एल फिश की परेशानी वैसी की वैसी ही है। मगरमच्छ तो मर गया मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला और अब ये मछली उनके जबड़े से निकलेगी कैसे। ये तो वैसी ही बात हो गई कि हम तो मरेंगे सनम पर तुम्हें भी मार देंगे। नंबर 4 बबून। कोई भी माँ अपने बच्चे को बेहद प्यार करती है और अगर उसके बच्चे को किसी ने छेड़ने की जरूरत की तो फिर उसकी माँ उसकी खैर नहीं रहने देती और यहाँ ये मगरमच्छ बस यही गलती कर गया। इसने बबून के बच्चे पर हमला करने की गलती कर दी और इस बबून माँ ने अकेले ही इस खतरनाक शिकारी को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बबून का बच्चा अपना जान गवा दिया था। और फिर देखिए कैसे इस बबून के ग्रुप ने
इस बेचारे मगरमच्छ को घेर लिया है और उसे उठा उठा कर पटक रहा है। यहाँ देखिए ये बबून कैसे अपने सिर को इस कंकाल जानवर के जबड़े से निकालने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार ये बच भी निकलता है। नंबर 3, हॉर्स। दोस्तों क्रोकोडाइल और हॉर्स के बीच की लड़ाई भी बहुत खतरनाक होती है। भले पानी में मगरमच्छ भारी पड़ जाए, लेकिन जमीन पर तो घोड़ा उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए ये काला घोड़ा मजे से घास चर रहा था और वहीं एक मगरमच्छ पास में ही पड़ा हुआ था। पता नहीं इस घोड़े को क्या मस्ती चढ़ी कि ये उस मगरमच्छ पर चढ़कर कूदने लगा। बेचारे मगरमच्छ को पोकट में ही इस घोड़े की लात खानी पड़ी। नंबर 2, पाइथन से पंगा लेना मगरमच्छ को हमेशा ही भारी पड़ता है, क्योंकि पाइथन जब अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट लेता है तो अच्छे से अच्छे जानवरों की भी हड्डी पसली तोड़ देता है और फिर उसे सीधा निगल जाता है। बिल्कुल हिप्पो की तरह ही पाइथन के सामने मगरमच्छ को ये पानी वाला एडवांटेज नहीं मिलने वाला था। और ये देखिए ये बड़ा सा पाइथन पत्थर के नीचे आराम कर रहे मगरमच्छ को अपना शिकार बनाने के लिए निकल पड़ता है। पाइथन को देखते ही मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया और फिर छिड़ता है इन दोनों के बीच घमासान युद्ध। और जैसा पाइथन करता है वैसा ही किया, इसने मगरमच्छ को पूरी तरह से लपेट लिया। और अगर ये लोग आज यहाँ नहीं आते तो मगरमच्छ बेचारा तो भगवान को प्यारे हो गए होते। नंबर 1, जगुआर। इस वीडियो में देखिए कैसे जगुआर तेजी से दौड़ता हुआ पानी में उछाल मारता है। दोस्तों ऐसा नहीं था कि इसे आज मस्ती चढ़ी थी, जबकि ये तो मगरमच्छ को अपना निवाला बनाने के लिए पानी में कूदा था। पर इस बार मगरमच्छ ने नहीं, इस जगुआर ने मगरमच्छ से पंगा लिया और इतिहास गवाह है कि जगुआर कभी भी मगरमच्छ से हारा नहीं है। इस घमासान युद्ध का अंत भी इसी तरह होना है। और जगुआर ने इस मगरमच्छ के गर्दन पर धावा बोला और गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि मगरमच्छ के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए और उसके बाद इसे घसीटते हुए पानी से बाहर ले आया। तो दोस्तों ये थे कुछ वीडियोज जिसमें खूंखार मगरमच्छ को भी अपने शिकार से हार का सामना करना पड़ा और कहीं कहीं तो बुरी तरह से पीटे भी गए और खुद ही यमलोक सिधार गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।